आ जाइए। भाई साहब, सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और जो सपना जो भाजपा ने या केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने देखा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सच है। और यह केवल भाजपा का सपना नहीं था या माननीय मोदी जी का सपना नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद साथ में ही चुनाव कराने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस लगातार सरकारों को बर्खास्त करती रही, तो इसके कारण समीकरण गड़बड़ा गए। तो इसके लिए कांग्रेस दोषी थी। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए सिरे से नई सोच के साथ एक अच्छा प्रयास शुरू होगा और ये पूरे देश में इसका स्वागत किया जाएगा। जब शहीद स्मारक पे आज एक बड़ी सभा हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें डोटासरा जी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, ये संविधान को ही ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा। हाँ, देखिए, डोटासरा जी के बारे में क्या जवाब दूं। कई लोग जागते हुए भी सोते रहते हैं और कई सोते हुए भी जागते रहते हैं, तो ये उनकी अध बीच की स्थिति है। शिक्षा का अभाव है, परिवार का प्रभाव है, और ऐसी जगह पर बैठ गए हैं कि जो उनके बूते की बात नहीं है, वो चाहे जो बोलते रहते हैं कभी भी। इसमें अगर देखा जाए तो संविधान को अगर बदलने की कोशिश और संविधान पर कुठाराघात करने की कोशिश देश में सिर्फ एक बार हुई है इमरजेंसी में, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। तो ऐसा करके वो श्रीमती गांधी की ही आलोचना कर रहे हैं। भाजपा तो संविधान का आदर करती है। आदरणीय मोदी जी ने तो कहा था जब संसद में शपथ लेकर के गए, बोले हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं उनके लिए बोलते हैं। हाँ। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने उनको जवाब दिया है उसी पत्र के माध्यम से कि आपने क्या क्या नहीं कहा, वो दिन याद दिलाए जब आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा, बीजेपी के लिए कहा। उसकी जरूरत ही नहीं है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम कौरव हैं और ये पांडव हैं, तो हम कौरव से क्या उम्मीद करेंगे? कौरव से तो वही उम्मीद करेंगे जो चीरहरण उन्होंने किया था। लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम ही करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी क्या बात करनी है। और टीकाराम जूली का कहना है कि अमेरिका में राहुल गांधी गए, उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, और अगर समानता हमारे देश में होती है तो मैं भी दलित होना चाहता हूँ, मैं भी आरक्षण छोड़ूंगा। हाँ, टीकाराम जूली जी असंतुलित हैं, इसलिए कि उनको विपक्ष का नेता तो बना दिया, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस को जो उनका सम्मान करना चाहिए था वो कभी नहीं किया। हम कभी भी देखेंगे सदन के अंदर, विधानसभा में टीकाराम जी जूली जब भी खड़े होते हैं तुरंत डोटासरा जी खड़े हो जाते हैं और उनकी बात काटते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि अगला बैठ जाए। तो ये खुलेआम अपमान की बात है, गुटबाजी है आपस की। कोई अशोक गहलोत जी का व्यक्ति है, कोई सचिन पायलट जी का व्यक्ति है, तो ये लोग आपस के अंदर लड़ते रहते हैं। इनका कोई प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस मौके पर कई प्रकार के बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर दिलावर ने एज ए शिक्षा मंत्री राजस्थान के बच्चों का दूध बंद करने की जो कोशिश करी है, जो हमारी सरकार में चालू हुआ था, तो राजस्थान के हर बच्चा पत्थर लेकर बैठा है। दिलावर जी आएंगे तो उनका स्वागत पत्थरों से। हाँ, तो ये तो बात उनकी सही है कि वो पत्थरों की जो बात करते हैं। लोगों ने पत्थर उनको तो नहीं मारे अभी तक, प्रताप जी को, लेकिन जनता के पास जो ताकत होती है उस ताकत का कितना बखूबी इंतज़ाम किया है और प्रयोग किया है। उनको कम से कम 2-3 बरस तक तो घर पर रह कर के इस बात पर विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। एक बोली है जो कोयल और कौवे के अंतर को बताती है। वो ये बोल के क्या कह रहे हैं? जनता को गाली दे रहे हैं। कितनी बुरी तरह से जनता ने हराया है, कितनी बुरी तरह से।
उनकी कल्पना से बाहर, मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह से हैं, कोई मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मानता कि ये है, लेकिन वाणी के लिए आवाज़ चाहिए, बोलने के लिए वाणी चाहिए, चुप रहने के लिए विवेक की भी जरूरत है। वाणी भी हो और विवेक भी हो, और विवेक है नहीं। धन्यवाद।